अंडा पुलाव की रेसिपी एक मैं दे चुका हूँ, लेकिन ये वाला अंडा पुलाव जो मुझे अच्छा लगा, चटपटा लगा, तो मेरा दिल चाहा कि ये रेसिपी जो है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि इतनी मज़ेदार और इतनी जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी आप एक बार बनाएंगे तो फिर आप इसको बार बार ही बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ अंडा पुलाव की रेसिपी शेयर करने लगा हूं। तो चलते हैं जी। सबसे पहले हमने 4 अंडों को उबाल लिया। अब इनको हम काटेंगे और उसके बाद इनका हम कोरमा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आप मेरे साथ रहेंगे। दोस्तों, जब भी आप ये एक बार रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बार बार फरमाइश होगी। झटपट से बन जाने वाली ये रेसिपी जो है इतनी ज़ायकेदार, इतनी मज़ेदार होती है कि पेट भर जाता है लेकिन दिल नहीं भरता। तो चलें जी, सबसे पहले हमने कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर हमने डालना है 2 चम्मच ऑयल, या आप कह लें कि आधा कप ऑयल। मैं इस्तेमाल करता हूँ मस्टर्ड ऑयल। आप भी सरसों का तेल इस्तेमाल किया करें। बहुत ही मज़ेदार भी होता है, ज़ायकेदार भी होता है और ये हल्का फुल्का सा भी होता है। इसमें 1 चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है और एक ही प्याज जो है ये बड़े साइज़ की थी, इसको मैंने छोटा छोटा बारीक बारीक काट के ये मैंने डाल दिया है। अच्छा, प्याज को हम खूब ब्राउन करेंगे। उसकी वजह यह है कि हमने अभी अंडों का कोरमा बनाना है। कोरमे में मिसाले भी ज़्यादा डालते हैं। तो मैं आज सादा पुलाव बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूँ, चटपटा पुलाव बना रहा हूँ, इसलिए मिसाले मैं डालूँगा। आप जो है ना ज़रूर इसमें मिसाले डालें, चटपटा सा बनाएं। आपके मेहमान आ जाएं तो उनके लिए आप ज़रूर बनाएं। ये देखिए, मैंने 2 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसको अब मैं और भूनूंगा। आप देख रहे हैं कि प्याज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता भुनते जा रही हैं। सब्ज़ मिर्च जो है इसको मैंने कूटा है। ये 4 सब्ज़ मिर्चें थी, इसको अच्छी तरह से मैंने कूट के ये भी इसमें डाल दिया। सब्ज़ मिर्चों की इफ़ादियत तो है ही, लेकिन इनका जायका भी लाजवाब होता है। अब हम प्याज को, लहसुन अदरक को और इन सब्ज़ मिर्चों को थोड़ा सा पकने देते हैं। जब अच्छी तरह से पक जाएंगे फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर छोटे साइज़ के थे तो मैंने 2 लिए। अब इनको बारीक बारीक काटा है। तो इसको भी मैं ऐसे ही करना है मैंने, कि नरम करना है, इसको पकाना है, तब जाके ये जब अच्छी तरह से टमाटर गल जाएंगे फिर मैं इसमें मिसाले डालूँगा। तो आप जब भी टमाटर डालें, टमाटरों को डाल के उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए कवर करें, फिर आप इसको खोलेंगे तो टमाटर गल चुके होंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च मैंने डाल दी है, 1 चम्मच ही मैंने धनिया डाल दिया है और आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे। काली मिर्च जो है इसको आप कूट लें, इसका पाउडर नहीं डालिएगा। इसको आप कूटें और कूट के इसमें डाल दें। 5 से 10 काली मिर्चें थी वो मैंने डाल दी हैं। नमक हस्ब ज़ायका डालिएगा। मैंने 1 चम्मच डाला है, अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में इसमें मैं डाल लूँगा। अब मिसाला पकने जा रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी मैं डाल रहा हूँ, ताकि हमारे टमाटर भी गल जाए और हमारा मिसाला भी पक जाए। दोस्तों, मेरी फरमाइश है कि आपने इसको ज़रूर एक बार बनाना है। ये वाला पुलाव कह लें या इसको आप अंडा बिरयानी भी कह सकते हैं। अब देखें, हमारे टमाटर जो है ये मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं। तो अब हमें इसमें क्या करूँगा कि अंडे जो मैंने काट के रखे थे, इनको पीसेस में मैंने रखा हुआ था, ये मैं इसमें डाल दूँगा। और ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त किस्म की ये लग रहे हैं। और इसमें जब मैंने डाला है तो ये और भी मज़ेदार, ज़ायकेदार होते जाएंगे। और इसके साथ साथ इस मिसाले में इनकी खुशबू तो फैलेगी ही, इनका जायका भी बहुत आएगा। सब्ज़ मिर्चें जो है ना 3 मैंने बारीक बारीक काट के ये भी डाल दी हैं, इनका जायका भी बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे आके मैंने इसमें 1 चम्मच मिक्स मसाला पाउडर और इसके साथ 1 चम्मच ही ज़ीरा पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा मैं यहाँ पे गरम मसाला डाल देता हूँ। अब इन अंडों को मैंने मिक्स करना है। बहुत ही नरम हाथ से आप मिक्स कीजिएगा, क्योंकि अंडे जो है ये टूट जाते हैं, इसलिए आराम आराम से आपने इनको तोड़ना नहीं है, इनको रखना आपने साबित ही है। अच्छा, इसमें मैं पानी भी डालूँगा, लेकिन इंशाल्लाह ये मज़ा, इनका जायका इनका बहुत ही आला किस्म का होगा। 1 कप मैंने पानी डाला है और इसमें यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ चिकन पाउडर, ये आधा चम्मच मैंने डाला है। इसके साथ लेमन का जूस जो है, 1 लेमन मैंने काटा है, इसको मैंने यहाँ पे जूस मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं चावल डालूँगा,
उबले हुए चावल मैंने 1 कप लिए हैं और उनको मैंने उबाल लिया है। नमक उसमें डाला हुआ है ऑलरेडी चावलों में भी। तो अब ये चावल इसमें मैं डाल दूँगा। इसको आप ऐसे भी दम लगा सकते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं इसको मिक्स करूं। मिक्स करके उसके बाद जो है इसको मैं दम लगाऊं थोड़ी देर के लिए। अब दम लगाना है क्योंकि हमारे चावल तो तकरीबन गले हुए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा, कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। और ऐसे ही जो है ना मैं इसको दम लगा देता हूँ। तकरीबन 2 से 3 मिनट दम लगेगा और उसके बाद जो है इसको मैं डिश आउट करूँगा। माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त ये चावल बनते हैं कि आप जब भी एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप इसको फिर बार बार ही बनाएंगे। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।